आज की कहानी दोस्तों एक ऐसे लड़के लड़की की है जो दारू पीने के बाद गलती से एक दूसरे से शादी कर बैठते हैं और किसी वजह से अब उन्हें 6 महीने इकट्ठे रहना होगा। दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये एक दूसरे के साथ 6 महीने कैसे बिताएंगे, आज की कॉमेडी मूवी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत जोई से होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड मेसन को बहुत प्यार करती है, लेकिन मेसन शायद जोई को छोड़ने वाला है जिसका अभी तक जोई को पता नहीं। वहीं हम कहानी के अगले मुख्य किरदार जैक को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मीन को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन जैस्मीन उसे कहती है तुम बस मेरी चाट सकते हो, मेरी ले सकते हो, लेकिन तुम हस्बैंड मटेरियल नहीं हो। फिर जैस्मीन जैक को छोड़ के चली जाती है। इसके बाद दिखाते हैं कि जैक अपने पिता के कारपेंटर शॉप में काम करता है, लेकिन अच्छे से काम ना करने की वजह से जैक का पिता उसे काम से निकाल देता है, जिससे जैक बेचारा अनएम्प्लॉयड हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आज जोई ने मेसन के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है और उसने आज मेसन को शादी के लिए प्रपोज भी करना है। फिर मेसन घर आता है, सभी छुपे होते हैं। जोई दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी मेसन जोई को कहता है कि वो उसके साथ और नहीं रह सकता, वो उसे छोड़ रहा है, जिसकी वजह से एकदम से वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं और पार्टी मातम में बदल जाती है। इधर जोई दुखी होती है तो उधर जैक। इधर जोई की दोस्त निकी उसे कहती है तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वेगस जाने की जरूरत है, वहां हम पार्टी करेंगे जिससे तुम मेसन को भूल जाओगी। दूसरी तरफ जैक को उसका दोस्त माईयावा भी यही कहता है, जिसके बाद चारों पहुंचते हैं वेगस। जैक और माईयावा रूम लेते हैं। माईयावा बाथरूम में जाता है, लेकिन वहां होती है जोई और निकी। निकी को लगता है कि ये आदमी उनसे जबरदस्ती करने आया है, जिसकी वजह से वो चिल्लाती है और माईयावे की आंखों में स्प्रे कर देती है। चिल्लाने की वजह से जैक जल्दी वहां आता है तो जोई भी उस पर हमला कर देती है, लेकिन बाद में जैक सभी को रुकने को कहता है और शांति से समझाता है कि होटल वालों ने उन्हें एक ही कमरा दे दिया है। हम इकट्ठे रिसेप्शन पर जाते हैं और उनसे अलग अलग रूम मांगते हैं। फिर चारों रिसेप्शन पर जाते हैं जहां जैक 2 रूम्स लेने में सफल रहता है। इसके बाद चारों एक लिमो में बैठ के अपनी अपनी पार्टी वाली जगह पर जाने लगते हैं, लेकिन जैक जोई को कहता है कि वो सिर्फ एक रात उसके साथ पार्टी करके देखे, वो उसे जन्नत दिखा देगा। इतनी कहने की देर थी, जोई जैक के साथ पार्टी के लिए मान जाती है। फिर दोनों मचाते हैं पूरी रात तबाही। दारू में टल्ली होके दोनों को होश नहीं रहती वो क्या कर रहे हैं। दोनों रूम में आते हैं और जम के रोमांस करते हैं। सुबह होती है, जोई देखती है कि उसके हाथ में रिंग है, जिससे वो समझ जाती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। दोस्तों, वेगस शहर में आप नशे में भी शादी कर सकते हैं। जोई और जैक ने पिछली रात शादी कर ली थी। जोई फिर निकी के साथ होटल की लॉबी में आती है जहां ऑलरेडी जैक और माईयावा बैठे होते हैं। माईयावा पेशे से एक वकील है जो जैक को समझा देता है कि कैसे जोई को डिवोर्स के लिए मनाना है। फिर जोई और जैक अकेले में आते हैं जहां दोनों ही एक दूसरे को कह देते हैं कि जो भी हुआ गलती से हुआ, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये सुन के दोनों ही रिलैक्स कर जाते हैं। जैक जोई को मजाक में कह देता है कि तुम तो मैरिज मटेरियल हो भी नहीं। इतना कहने की देर थी, जोई जैक को भी कह देती है कि तुम भी सिर्फ लड़कियों के साथ सो सकते हो, शादी के लायक नहीं हो। वेल ये बात जैक की एक्स ने भी कही थी, जिसके बाद दोनों में हो जाती है बहसबाजी। साथ ही पड़ी होती है लॉटरी मशीन। जोई जैक को $1 का सिक्का देती है और टोंट मारते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी से चले जाओ। जैक वो सिक्का मशीन में डालता है। सिक्का डालते ही मशीन में जैकपॉट का मैसेज आता है। जैक की पूरे $3 लाख की लॉटरी निकल गई थी। ये देख के जैक और माईयावा बहुत खुश होते हैं। जोई भी खुश होती है क्योंकि सिक्का तो उसी का था, लेकिन जैक अब कहाँ उसे कुछ देने वाला था। पर जोई कहती है बेटा अब हम शादीशुदा हैं, जो तेरा है वो मेरा भी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहां माईयावा जैक को डिफेंड करते हुए कहता है कि ये शादी एक एक्सीडेंट थी, लेकिन जोई के पास वीडियो प्रूफ होता है जिसमें खुद माईयावा उनकी शादी का विटनेस बना हुआ था। बात तो लॉटरी के पैसों की थी। जोई ने एप्लीकेशन लगाई होती है लॉटरी के आधे पैसे लेने की, लेकिन जज दोनों को लड़ता देख कहता है कि अगले 6 महीने तुम दोनों को इकट्ठे शादीशुदा एक छत के नीचे रहना होगा। अगर तुम दोनों ये कर लेते हो तो मैं तुम दोनों का आधी आधी मनी दे दूंगा, अदरवाइज ये पूरी लॉटरी मनी मैं जब्त कर लूंगा। कोर्ट से बाहर आके माईयावा जैक को कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह जोई को अपने साथ 6 महीने रखना ही होगा। दूसरी तरफ निकी ने भी जोई को समझा दिया होता है कि $1.5 लाख के बदले तुम्हें 6 महीने जैक के साथ काटने ही होंगे। फिर पैसों के लालच में जैक और जोई इकट्ठे रहने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद जोई अपना सामान जैक के घर शिफ्ट करती है
दोनों ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो बता सकें कि वो दोनों ही शादी को अच्छे से निभा रहे हैं। इधर मायावी ने जैक को समझाया होता है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे जोई खुद घर छोड़ के चली जाए, जिसकी वजह से जैक ने पहले ही घर में गंदगी मचा के रखी होती है, जिसे देख के जोई को उल्टी आने का मन करता है। लेकिन निकी उसे $1.5 लाख याद करवाती है। फिर जोई शांत होकर सारा सामान शिफ्ट कर लेती है। जोई ने भी जैक को तंग करने का प्लान बनाया होता है। सुबह होती है। जोई पहले जैक को जानबूझ के उठा देती है। फिर वो जैक को वॉशरूम में जाने नहीं देती। बदले में जैक सिंक में ही सुसु कर देता है। इसी तरह दोनों एक दूसरे को तंग करने लगते हैं। जज ने स्पेशल काउंसलर भी अपॉइंट किया होता है, जिससे दोनों की एक फिक्स डेट पर मीटिंग होनी होती है। काउंसलर ने दोनों से बात करके 6 महीने के बाद जज के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। इसके बाद जैक और जोई की काउंसलर के साथ पहली मीटिंग आती है, जहां ये दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हों। काउंसलर समझ जाती है कि दोनों नाटक कर रहे हैं। फिर वो इन्हें कहती है कि ऐसा ही चलता रहा तो मैं जज के सामने तुम दोनों की नेगेटिव रिपोर्ट दे दूंगी। फिर वो कहती है कि नेक्स्ट मीटिंग में कोई नाटक नहीं करना, लेकिन एक दूसरे को तंग करने की बीमारी इनकी अभी तक गई नहीं थी। जहां जैक वॉशरूम का दरवाजा ही उखाड़ देता है और जोई की स्मूदी में कुछ ऐसा मिला देता है जिससे जोई जो पर हाइपर हो जाती है। जोई समझ आती है ये सब जैक का किया धरा है, लेकिन $1.5 मिलियन के लिए उसे ये सब टॉलरेट करना था। फिर निकी जोई को आइडिया देती है और कहती है कि जैक को जज के सामने चीटर प्रूफ कर दो, जिससे पूरी मनी ही हमें मिल जाएगी। उसी रात जोई अपनी दोस्तों को जानबूझ के जैक के पास भेजती है। जैक भी उन्हें घर इनवाइट कर लेता है। ये बात जैक मायावी को बताता है तो मायावा जैक को कहता है कि ये एक ट्रैप है, इसमें बिल्कुल भी मत फंसना। ये देख के जैक को आइडिया आता है, वो भी अपने दोस्त बुला लेता है और फिर होती है घर में पार्टी, जहां जोई की फ्रेंड्स जैक को सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं। वहीं जैक का दोस्त जोई को देख के कहता है इतनी हॉट बेबी को तुम क्यों छोड़ रहे हो। फिर पार्टी को सभी एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन जैक और जोई दोनों को ही पार्टी में मजा नहीं आ रहा होता। दोनों ही वॉशरूम में एक दूसरे को मिलते हैं और यहाँ पहली बार दोनों एक ही बात कहते हैं कि पार्टी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। फिर अगले दिन जैक मायावे और अपने एक और दोस्त के साथ होता है। मायावा तीसरे दोस्त को जैक को मारने को कहता है। वो जैक को मारता है, बदले में जैक भी उसे मारने लगता है। लेकिन बाद में मायावा जैक को समझाता है कि तुम अपनी लगी चोटों का जिम्मेदार जोई को ठहराना। फिर अगली काउंसलिंग में जैक जानबूझ के दिखाता है कि उसे चोटें लगी हैं। काउंसलर के पूछने पर जैक बताता है कि ये सब जोई का किया धरा है, लेकिन जोई के पास वीडियो प्रूफ होता है जिसमें जैक अपने दोस्त के साथ लड़ रहा था, जिससे जैक का प्लान फेल हो जाता है। फिर अगली मीटिंग से पहले घर पर कॉल आती है। जोई कॉल पिक करती है तो उसे पता लगता है कि इस बार वाली काउंसलिंग कैंसिल हो गई है। वेल ये होता है सरासर झूठ। जोई को ये बताने वाला जैक का दोस्त होता है। जोई फिर बेफिक्र होकर नहाने जाती है, जहां उसे अचानक जैक के भागने की आवाज आती है। जोई को दाल में कुछ काला लगता है। वो काउंसलर को कॉल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि कोई काउंसलिंग कैंसिल नहीं हुई। फिर जोई जल्दी कपड़े पहन के जैक से पहले कैब पकड़ती है। फिर होता है दोनों में पहले पहुंचने का घमासान। लड़ मर के आखिरकार दोनों काउंसलर के पास पहुंच जाते हैं और काउंसलिंग करते हैं। शाम होती है। जैक को घर से कोई जानी पहचानी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। असल में घर आए होते हैं जैक के मॉम डैड, जो कि उससे नाराज थे क्योंकि उनके इकलौते बेटे ने बिना बताए शादी जो कर ली थी। जोई ने लेकिन अभी तक जैक और अपनी पोल खोली नहीं थी। जैक जोई को अकेले में लेके आता है। जोई कहती है वो उन्हें सब बता देगी, लेकिन जैक अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो जोई की शर्तें मान लेता है। जैसे कि जोई की मांग होती है वॉशरूम का डोर दोबारा से लगाने की। जैक अब फंस चुका था, वो जोई को डोर लगवा के देता है। फिर अगले दिन मायावा उससे मिलने आता है। जैक उसे अपनी हालत बताता है। तभी जैक का ध्यान जोई की एक्स बॉयफ्रेंड मेसन द्वारा दी गई रिंग पर जाता है और उसे एक आइडिया आता है। जैक मेसन से मिलने जाता है, जहां वो जानबूझ के उसे कहता है कि जोई उसे आज भी याद करती है। फिर वो उसे उसकी रिंग देता है और जाने से पहले बताता है कि कल मेरी भतीजी की बर्थडे पार्टी है, जहां जोई भी आने वाली है। इतना कह के जैक वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन पार्टी में जोई और निकी आते हैं। जोई जैक को देखती है, जो कि अपनी भतीजे के साथ खेल रहा होता है। उसे बच्चों के साथ खेलता देख जोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। फिर वो और जैक भतीजी के साथ टहलते हैं, जहां भतीजी कहती है कि तुम दोनों को पैसे आधे आधे बांट के इकट्ठे रह लेना चाहिए। जैक ने अपनी भतीजी को सब बता दिया था। तभी वहां मेसन आ जाता है, जो कि जोई को इतना खुश देख के हैरान था और जेलस भी। फिर वो जोई को उससे बात करने को कहता है, लेकिन जोई अब मेसन को भुला चुकी थी।
वो उसे अवॉइड करती है। दूसरी तरफ जैक भी जोई की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, लेकिन मायावा कहता है कि जोई जानबूझ के अच्छी बन रही है, तुम उसके जाल में मत फंसना। अगले दिन जोई का बॉस उसे अपने घर पार्टी में इनवाइट करता है और जोई को अपने हस्बैंड को भी साथ लाने को कहता है। जोई के लिए ये बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर उसका बॉस खुश हो जाता तो उसे प्रमोशन मिल सकती थी। जोई जैक को साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जैक कोरी ना करता है। जैक ये बात मायावी को बताता है तो मायावा कहता है कि तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ देख के जोई खुश हो जाएगी, तब तुम उससे इस कागज पर साइन करवा लेना जिनमें लिखा होगा कि उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। जैक को ये बात ठीक तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त की बात मान लेता है। फिर पार्टी में जैक सडन एंट्री मारता है, जोई इसे देख के खुश हो जाती है। जैक फिर पार्टी में 4 चांद लगा देता है। जोई का बॉस उससे बहुत इम्प्रेस होता है। पार्टी के बाद रात डांस होता है, जहां दोनों डांस करते हैं और एक दूसरे के प्यार में फाइनली पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जैक जोई से कोई साइन नहीं करवाता। इसके बाद दोनों में चेंज आना शुरू होता है। जैक अब जॉब पे दिल लगा के काम करने लगा है। जोई भी काम में पहले से बेहतर परफॉर्म करने लगी है, लेकिन फिर जोई को मिशन दोबारा मिलता है, जो उसे कहता है कि उसे रिंग मिल गई थी। जोई समझ जाती है कि ये जैक ने किया होगा, जिससे वो जैक से गुस्सा हो जाती है। फिर आता है कोर्ट में पेशी का दिन, जहां जोई जज के सामने कह देती है कि उसे कोई पैसे नहीं चाहिए, वो बस डाइवोर्स चाहती है। जैक और मायावा केस जीत जाते हैं, लेकिन जैक खुश नहीं था। जोई ने भी अपनी जॉब छोड़ दी थी। जैक फिर अपने पेरेंट्स के पास जाता है, जो उसे रियलाइज करवाते हैं कि वो जोई से प्यार करता है। ये फील करने के बाद जैक निकी के पास जाता है और जोई का पता पूछता है, लेकिन निकी को भी जोई कहाँ मूव कर गई पता नहीं होता। लेकिन जैक को आइडिया होता है। वो फिर जोई की फेवरेट प्लेस पर जाता है, जहाँ फाइनली जोई उसे मिल जाती है। वहाँ फिर जैक जोई को दोबारा से शादी के लिए प्रपोज करता है। जोई भी हाँ करती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।